Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about acrosomal reaction in human sperm. मेनली रूप से आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एक्रोजोमल रिएक्शन जो मुख्य रूप से स्पर्म एंड ओवम की जियोना पेलिसिडा के बीच एक इंटरेक्शन होता है जिसे एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं। और यह जनरली जो है आपका गैमीट फ्यूजन के समय यह एक्रोजोमल रिएक्शंस होते हैं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इसी टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग मुख्य सेशन की तरफ लौटते हैं। टॉपिक्स जो है आपका एक्रोजोमल रिएक्शन इन ह्यूमन स्पर्म्स। ह्यूमन स्पर्म्स में एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले एक्रोजोमल रिएक्शन को हम AR से भी सूचित करते हैं। AR इन ह्यूमन स्पर्म्स, एक्रोजोमल रिएक्शन इन ह्यूमन स्पर्म्स। तो एक्रोजोमल रिएक्शन के पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्रोसोम क्या होता है। व्हाट इज एक्रोसोम इन आपका स्पर्म्स? तो स्पर्म जानते हैं कि आपका एक मेल गैमीट होता है जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस टेबल्स में होता है। स्पर्म डेवलपमेंट के क्रम में उसके टर्मिनल पोर्शंस पर एक विशेष कैपनुमा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जो आपका एक्रोसोम कहलाता है। तो सबसे पहले ये आपका जो है स्पर्म है और ये स्पर्म्स का यह जो भाग है वो आपका एक्रोसोम कहलाता है। और यहाँ पर जो है इस तरह से ये आपका यहाँ पर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये आपका टेल होता है, ये आपका हेड हुआ और ये जो है आपका कॉलर भी कहलाता है। यहाँ पर ये आपका मिडिल पीस, मिडिल पीस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्रोजोमल रिएक्शन के पहले हम लोग देखते हैं कि ये आपका ये स्पर्म है और स्पर्म का जो आपका हेड भाग है वो आपका अगला भाग जो है पॉइंटेड होता है, कैपनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका एक्रोसोम कहलाता है। यहाँ पर ये चूंकि एनिमल सेल है इसमें आपका ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के अतिरिक्त इसमें आपका साइटोप्लाज्म है और अदर सेल ऑर्गेनोइड्स सच एज
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर्स सेल ऑर्गेनोइड्स विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जो आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। तो एक्रोसोम जो होता है आपका मेनली रूप से एक्रोसोम इज डेरिवेटिव्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। ये आपका जो है एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जो आपका एक कैप नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरह से आपका ये प्रेजेंट होता है। ये गोल्जी बॉडी जो है इस तरह से, गोल्जी बॉडी क्या है, सेल ऑर्गेनोइड है, जो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है गोल्जी बॉडी। तो इसमें जो है सो आपका ये भाग ही जो है, जो डेरिवेटिव्स ऑफ गोल्जी बॉडी, ये क्वेश्चंस पूछता है कि एक्रोसोम इज द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये आपका कौन से ऑर्गेनोइड है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसका आपका मॉडिफाइड फॉर्म है या डेरिवेटिव्स ऑफ ये एक्रोसोम्स। तो आपका ये गोल्जी बॉडी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लिए कि एक्रोजोमल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले समझे कि व्हाट इज एक्रोसोम। तो आप इसके स्ट्रक्चर स्पर्म का हम लोग देख चुके हैं पिछले सेशन में, तो यहाँ पर हम लोग एक्रोसोम के बारे में देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि एक्रोजोमल रिएक्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझें कि एक्रोजोमल रिएक्शन है क्या चीज। तो एक्रोजोमल रिएक्शन इज द crucial stage। एक्रोजोमल रिएक्शन इज द क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब बिल्कुल बेसिक या कहीं इम्पोर्टेंट भाग, क्रूशियल स्टेज इन गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन्स इन ऑल स्पीसीज, जितने भी आपका स्पीसीज हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें आपका गैमिट फ्यूजन होता है। गैमिट फ्यूजन के फलस्वरूप जो है डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और यह डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन जब मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। तो एक्रोजोमल जो रिएक्शन है वह आपका गैमिट फ्यूजन के समय ही जो है आपका एक क्रूशियल स्टेज है, बिल्कुल आपका अनिवार्य, ये आपका स्टेप्स है। क्रूशियल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य है, जो आपका एक्रोजोमल रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक जो है गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, और जब तक गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा तब आपका जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के डेवलपमेंट के लिए जायगोट का फॉर्मेशन अनिवार्य है, और जायगोट का फॉर्मेशन तभी होगा जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के समय ही जो है एक विशेष तरह का प्रोसेस होता है जो आपका एक्रोजोमल रिएक्शन कहलाता है। अब एक्रोजोमल जो रिएक्शन होते हैं है ना, इट इज पेनिट्रेटिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को ही कहा गया है, तो इट इज पेनिट्रेटिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ
जोना पेल्यूसिडा, स्पर्मेटोजोआ विद जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा आपका जो आपका ओवम है उसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन्स का लेयर होता है और उस पर कुछ रिसेप्टिव पार्ट्स होते हैं। जिसके पहले वाले सेशन में भी हम लोग जोना पेल्यूसिडा का स्ट्रक्चर देखे थे, जिसे जेडपी के नाम से जाना जाता है और उसमें वह 3 लेयर्स होता था, ZP1, ZP2, ZP3। तो ZP1, ZP2, ZP3 मेनली रूप से जो है सो ह्यूमन जोना पेल्यूसिडा में मैंने ओवम का जो स्ट्रक्चर्स है जोना पेल्यूसिडा उसमें 3 लेयर्स ZP1, ZP2 और ZP3 होता है। तो ZP3 जो होता है वह मेनली रूप से जो है एक्रोसोम का भाग जो है सो वह कांटेक्ट करता है और ZP2 जो होता है वह आपका प्रॉक्सिमिटी मतलब आपका स्पर्म को जोना पेल्यूसिडा के बिल्कुल नज़दीक लाने का काम करता है और ये जो है आपका स्पेसिफिक होते हैं। ZP3 जो होते हैं वह स्पेसिफिक होते हैं, मतलब खास जिस तरह के जो स्पीसीज होते हैं मेल उसका स्पर्म और ओवम का जो स्पीसीज है दोनों सेम होना चाहिए और इसकी जो पहचान होती है वो आपका जोना पेल्यूसिडा के ZP3 यह फंक्शन करता है और ZP2 जो है वो आपका स्पर्म को बिल्कुल क्लोज उसको कांटेक्ट में लाने का मदद करता है और फिर जो है आपका ZP2 और ZP3 एक दूसरे में आपका बीड लाइक स्ट्रक्चर में अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं और वह कई स्ट्रैंड में होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड्स को जोड़ने में जैसे ZP1 काम करता है, इस तरह से आपका होता है। ये आपका ZP2 और ZP3 पर एक ग्लाइकोसाइलेटेड एरिया होता है जो अल्टरनेटली इस तरह से आपका अरेंज होते हैं। ये आपका इस तरह से एज ए सेम स्ट्रक्चर इस सब में होते हैं और ये जो भाग हुआ ZP3 हुआ। अब ये ZP2, ZP3 और 1 जो है इसको आपका कनेक्ट करता है इस तरह से एक दूसरे को। ये आपका ZP1 होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्रोजोमल रिएक्शन होता है वह आपका स्पर्म का एक्रोजोमल भाग जो होता है, जो अभी एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर हेड के जो टर्मिनल पोर्शन पर देखे, वह आपका ZP3 के कांटेक्ट में आता है और इसी मेथड को जो है हम एक्रोजोमल यहाँ पर रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका ये क्रूशियल स्टेज इन गैमेट फ्यूजन्स इन ऑल स्पीसीज, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उसमें इस तरह की आपका प्रोसेस होता है और यह इट इज पेनिट्रेटिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ जोना पेल्यूसिडा। जेनो पेल्यूसिडा को जो है लेयर को स्पर्मेटोजोआ स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर आपका मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन होता है। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आपका टॉपिक्स समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो विद्यार्थी इस मैटर को नहीं समझ रहे हैं या टॉपिक्स को नहीं समझ रहे हैं उसे पिछला सेशन देखने की जरूरत है। स्पर्म क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड्स क्या है, ये सब सारे आपका पिछले सेशन में मिलेगा वो आपका। तो अगर समझ में नहीं आता है तो पिछले आप सेशन को देखें, तब यह समझने में आसानी होगी। अब यह जो एक्रोजोमल रिएक्शन है
वो आपका कैपासिटेटेड स्पर्म, माने जब कैपासिटेशन एक प्रोसेस है जो भी पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं, तो कैपासिटेटेड स्पर्म में ही एक्रोजोमल रिएक्शंस होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कैपासिटेशन एंड डीकैपेसिटेशन। यहाँ पर दो टर्म है। कैपासिटेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्मेटिड्स में या स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआम्स में जो चेंजिंग होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो आपका कैपासिटेशन कहलाता है। और मतलब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ये स्पर्म, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ स्पर्म। और ये आपका जो है डीकैपेसिटेशन, जस्ट इसका जो है आपका ऑपोजिट होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ स्पर्म। और भी हम इसको कह सकते हैं कि मोटाइल फॉर्म, मोटाइल मतलब आपका ज्यादा गतिशील, मोटाइल फॉर्म। और ये आपका जो होगा नॉन मोटाइल फॉर्म, मोटाइल फॉर्म और नॉन मोटाइल फॉर्म। ये इनएक्टिव होता है, ये आपका कैपासिटेटेड स्पर्म्स और डीकैपेसिटेटेड स्पर्म। तो यहाँ पर जो एक्रोजोमल रिएक्शंस होता है वह मेनली रूप से कैपासिटेटेड, माने जो जिस स्पर्म में कैपासिटेशन प्रोसेस हो चुका है, चेंजिंग इन प्रियर फर्टिलाइजेशन, चेंजिंग माने आपका फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्पर्म्स में चेंजिंग होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो कैपासिटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर चूंकि इसलिए यहाँ पर टर्म और क्या प्रोसेस है, क्या फैक्टर्स हैं, कैपासिटेशन एक अलग सेशन के रूप में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर ये कि एक्टिव फॉर्म ऑफ स्पर्म्स और डीकैपेसिटेटेड मतलब आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर कैपासिटेशन क्या है और डीकैपेसिटेशन क्या है ये समझ, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था कि एक्रोजोमल रिएक्शंस ओनली अकर्स इन कैपासिटेटेड स्पर्म्स। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे कि कैपासिटेशन और जो डीकैपेसिटेशन है वो होता है, इतना बदला है कि एक्टिव फॉर्म में, लेकिन रियली में वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म्स फॉर्मेशन इन टेस्टिस, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस के जो आपका क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपका मेल जेनाइटल आपका एक पार्ट्स है। अब यहाँ पर ये इस तरह से एक टेस्टिस है, टेस्टिस के भीतरी भाग में बिल्कुल फाइन हेयर लाइक मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस से जो है आपका इस तरह से जो है ये आपका इपिडिडाइमिस एक स्ट्रक्चर होता है जेनाइट, इपिडिडाइमिस। स्पर्म का फॉर्मेशन इसके अंदर ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ से स्पर्म जो है इपिडिडाइमिस में आकर स्टोर्स एंड मैच्योरेशन होता है। इपिडिडाइमिस भाग में ही स्पर्म का मैच्योरेशन एंड स्टोर्ड होता है। तो मैच्योरेशन इपिडिडाइमिस से होकर के
फिर ये जो है आपका ऊपर की ओर तरफ भास डिफरेंस, ये आपका इस तरह से जो है तो फिर भास डिफरेंस में आता है। अब यहाँ पर स्पर्म जो है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से स्पर्म्स हैं, तो स्पर्म यहाँ पर अभी कैपेसिटेट नहीं है, ये आपका डीकैपेसिटेट। इपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस में जो है इसके जो इपिथेलियल सेल्स हैं, ये बोथ इपिडर्मिस और ये भास डिफरेंस का इपिथेलियल सेल्स। इपिथेलियल समझते हैं कि जो किसी भी पार्ट का जो आपका ऊपरी लेयर होता है वो एक विशेष तरह के सेल्स या टिश्यू से बना होता है, जो इपिथेलियल सेल कहलाता है। और उसके भीतरी भाग जो होता है इस तरह से ये है, इसके ऊपरी भाग जो है आपका इपिथेलियल सेल हुआ, और इसके नीचे भी तो बाहरी लेयर होता है ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर या पाइप लाइक, तो ऊपर वाला भाग जो है एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, और नीचे वाला जो ये भाग है हॉलो, उसका जो है इनर लेयर है वो आपका एंडोथेलियल सेल्स के होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स इपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस के एपिथेलियल सेल्स क्या जो है इनहिबिटरी फैक्टर्स प्लस कोलेस्टेरोल सेक्रेट करता है। यहाँ पर समझना है कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसका मैच्योरेशन एंड स्टोर्ड इन इपिडिडाइमिस भाग में होता है। इपिडिडाइमिस भाग से फिर आपका भास डिफरेंस की तरफ जाता है। तो ये दोनों जो आपका इपिडिडाइमिस प्लस भास डिफरेंस के जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो आपका इनहिबिटरी फैक्टर्स प्लस कोलेस्ट्रॉल सेक्रेट करते हैं। यहाँ पर ये अब समझना है, ये आपका ये स्पर्म है। अब इसके जो एक्रोजोमल भाग है इसके ऊपर इस तरह से बहुत सारे जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल, ये आपका कोलेस्टेरोल और प्लस जो है इनहिबिटरी फैक्टर्स आपका जमा हो जाते हैं। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स ऑन स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो बाहरी भाग होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपका कोलेस्ट्रॉल और इनहिबिटरी फैक्टर्स जो जमा होते हैं, जिसके कारण इस प्रोसेस को ही हम डीकैपेसिटेशन बोलते हैं। डीकैपेसिटेशन मतलब आपका इनएक्टिव फॉर्म। अभी अब इसमें जो है इस स्पर्म में फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होगा। जब तक वह कैपेसिटेट नहीं होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं बदलता है यह स्पर्म्स, तब तक जो है फर्टिलाइजेशन या एक्रोजोमल रिएक्शंस नहीं होता है। और यह जो है आपका डीकैपेसिटेशन आपका मेल के जो है इपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस में जब तक रहता है, जब तक इजेक्यूलेट स्पर्म जो है डिस्चार्ज नहीं होता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में, तब तक वह आपका डीकैपेसिटेड फॉर्म में होता है। मतलब इसकी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग पर कोलेस्ट्रॉल और इनहिबिटरी फैक्टर्स जमा होते हैं और इस प्रोसेस को डीकैपेसिटेशन कहते हैं। डीकैपेसिटेशन के फलस्वरूप जो है आपका यह जो एक्रोसोम का जो भाग है वो आपका टफेंस माने टफ हो जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर हार्डनेस स्ट्रक्चर्स में हो जाते हैं, और इसकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है वह आपका लेस होता है,
कम होता है। तो इस कंडीशन को ही जो है हम डीकैपेसिटेशन कहते हैं। अब यह स्पर्म जो है यहाँ जो है ये आपका वेजाइनल भाग है। यहाँ पर स्पर्म्स जो है आपका डिस्चार्ज किया गया। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में जो है आपका इधर से जो है ये आपका ओवम यहाँ पर आता है, ओवम, और यहाँ पर जो है ये आपका स्पर्म्स। तो स्पर्म्स भाग में वेजाइनल ट्रैक्ट्स में आने के बाद यह जो है आपका कैपेसिटेशन या कैपेसिटेटेड फॉर्म में होता है। यहाँ पर इसमें चेंजिंग होता है जब वह आपका फैलोपियन ट्यूब और वेजाइनल जो कैविटी है उसके अंदर जब स्पर्म्स डिस्चार्ज हो जाते हैं तब उसमें जो है कैपेसिटेशन होता है। और कैपेसिटेशन होने के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो आपका समझना है कि यहाँ पर देखना है कंडीशन फॉर कैपेसिटेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन था कि यहाँ पर जो इनहिबिटरी फैक्टर और कोलेस्ट्रॉल था वो डिफिशिएंट फॉर्म में होना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ कोलेस्टेरॉल प्लस आपका इनहिबिटरी फैक्टर IF, ये आपका पहला जो यह प्रोसेस जो है वो आपका वेजाइनल ट्रैक्ट्स में या डिस्चार्ज होने के बाद होता है। दूसरा जो है आपका बाइकार्बोनेट आपका हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए। यहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो आपका बाइकार्बोनेट। दूसरा जो है आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पर जो है कैल्शियम आयन यहाँ पर जो है क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल डिफिशियंसी हो जाती है तो वह भाग जो है परमिएबल हो जाता है और वह परमिएबल होने के बाद उस पर जो स्पर्म्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर जो है कैल्शियम आयन चैनल जो है सो खोल जाते हैं जिसके कारण कैल्शियम आयन वहाँ पर जो है सो उसमें प्रवेश करता है जिसके कारण जो है स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो आपका हाई हो जाती है। मतलब वो आपका कैपेसिटेड फॉर्म में हो गया वो है ना। और इस तरह से जो है वो आपका उसकी मोटिलिटी जो रेट है वो बहुत हाई हो जाती है और इस तरह से यहाँ से जो है ये आपका ओवम के पास आसानी से वह आपका पहुँचते हैं। और यहाँ पर जानते हैं कि सीमेन के साथ ये स्पर्म्स होते हैं और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो इसको जो है आपका ये जो वेजाइनल ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन में वह मदद करता है जिसके कारण स्पर्म्स जो है आपका ऊपर की तरफ वह आपका बढ़ता है। और दूसरा जो है वेजाइनल ट्रैक्ट्स में या उसमें जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपका ओवरी से जो है ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है वो भी जो है सो आपका कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है जिसके कारण जो है यह स्पर्म्स जो है आपको यहाँ पर आसानी से ओवम के पास वह आपका पहुँचता है। ऐसे और भी बहुत कंडीशंस हैं जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी जो है आपका सेक्रेट होता है जिसके कारण जो है यह स्पर्म्स जो है ओवम के पास
पहुंचता है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर उस समय का जो है ओव्यूलेशन के समय फीमेल बॉडी का जो है टेम्परेचर हाई होता है, तो आपका वो हाई टेम्परेचर्स के कारण भी जो है वो आपका स्पर्म्स जो है ओवम की तरफ बढ़ता है, जिसको हम टैक्सिस के नाम से जानते हैं। थर्मोटैक्सिस, केमोटैक्सिस, रियोटैक्सिस, तो ये बहुत सारे टैक्सिस हैं जो हम पिछले क्लास में सब देख चुके हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये सब कंडीशंस है। डिफिशियंसी ऑफ आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बाइकार्बोनेट जो है हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ये आपका कैल्शियम आयन होना चाहिए, और आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, आपका O2 ऑक्सीजन की भी जो है सो आपका अधिक मात्रा में ये होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका कैपेसिटेशन प्रोसेस के बाद ही जो है वो आपका एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि एक्रोजोमल रिएक्शन में होता क्या है, ये आप समझना। अब ये जो है आपका ओवम है, ये आपका जोना पेलिसिडा, ये आपका जोना पेलिसिडा होता है। इसके चारों तरफ जो है आपका इस तरह से कंपैक्टली ये आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स, बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं जो आपका ये आपका किस रूप में होते हैं, कोरोना रेडिएटा फॉर्म में, कोरोना रेडिएटा फॉर्म में यह आपका प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो भाग हुआ कोरोना रेडिएटा, तो यहाँ पर अब स्पर्म्स जो है इस तरह से पहुँचते हैं। तो सबसे पहले इसको ओवम के पास पहुँचने के लिए या जोना पेलिसिडा के पास जब कांटेक्ट में आएगा, तो सबसे पहले इसके स्पर्म्स को ये आपका जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं जो कोरोना रेडिएटा फॉर्म में है, इसको पहले डाइजेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले स्पर्म्स से हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जो इसके जो मैट्रिक्स है ग्रेन्युलोसा सेल्स मैट्रिक्स मेड बाई आपका हाइल्यूरोनिक एसिड, इसके बीच में जो है आपका हाइल्यूरोनिक एसिड का वह बना होता है। इसके लिए जो है ये आपका स्पर्म से आपका एंजाइम सेक्रेट होता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज, जो आपका जो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो कोरोना रेडिएटा फॉर्म में है उसको जो है हाइल्यूरोनिक एसिड की जो बनी होती है उसको वह आपका डाइजेस्ट करता है। और फिर इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिसके कारण वो आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एक आपका एक एंजाइम ये सेक्रेट करता है, दूसरा जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं। ये जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे आपका एक्रोसिन, मेनली रूप से एक है एक्रोसिन जो स्ट्रक्चरल आपका एक्टिन फिलामेंट्स ये सब का जो बना होता है उसको जो है सो डाइजेस्ट करके यहाँ पर जो है अब ये जो है आपका ओवम जो है ये आपका जोना पेलिसिडा पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपका इस तरह से ये रिसेप्टर्स। अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो आपका लूज फॉर्म में हो जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो है स्पर्म्स जो है आसानी से इससे कांटेक्ट होता है और यह आपका किस भाग से ZP3 भाग से
वह आपका कांटेक्ट होता है। और इसके बाद यह जो है आपका मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों फ्यूज करके ये जो है आपका, यही जो है तो आपका जाइगोट मतलब आपका ट्वेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो है आपका एक्रोजोमल रिएक्शंस के फलस्वरूप जो आपका जेड फितरी से कांटेक्ट करके यहाँ पर जो है आपका फ्यूज्ड करता है ये, और इस तरह से जो है आपका डिप्लॉयड जाइगोट का फ्यूजन होता है। और इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस तरह से जो है आपका एक्रोजोमल रिएक्शंस यह प्रोसेस होता है। तो यही आपका एक्रोजोमल रिएक्शन था। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर यह सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच शेयर करें। और थैंक यू, गुड नाइट।